नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। क्या ममता बनर्जी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत खड़े हो गए? क्या ममता बनर्जी नीतीश और नायडू का एक विकल्प हो सकती हैं? और क्या नीतीश और नायडू को लेकर भाजपा में, संघ में, गुजरात लॉबी में कोई डाउट है, संदेह है? 2-3 पार्ट में आज इस चर्चा को हम समझेंगे और बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय। आपको थोड़ा चौंकाने वाला लग रहा होगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण। ममता बनर्जी की जिस लाइन को लेकर के, जिस स्टैंड को लेकर के भाजपा पूरे देश में नैरेटिव गढ़ती रही, राम विरोधी बताती रही, ममता बनर्जी के उस स्टैंड के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत आखिर कैसे खड़े हो सकते हैं? और अगर खड़े हैं तो पाँव के नीचे जमीन है या सियासत दबी हुई है जो दिख नहीं रही है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल रूम, भाऊ को जोड़ लीजिए। भाऊ, इस खबर को बहुत पड़ताल करने के बाद हम आप तक लेकर के आए। ये मामला है मोहन भागवत के दिल्ली के एक कार्यक्रम का। दिल्ली एक किताब के विमोचन में आए थे। वहां जैसे पहुंचे, वहां पर नारे लगने लगे। और नारे क्या लगे? जय श्री राम, भारत माता की जय। मोहन भागवत उखड़ गए। उन्होंने डपट दिया कार्यकर्ताओं को। कहा, नारे लगाने की हर जगह नहीं होती है। उचित जगह, हर नारे के लिए एक अलग अलग जगह होती है। जो नारा इस देश की संसद में लग सकता है, धर्म निरपेक्ष देश होते हुए भी इस देश की संसद में पिछले 10 साल में कितने ही बार जय श्री राम के नारे गूंजे, भारत माता की जय के नारे गूंजे। जय श्री राम के नारे तो आम हो गए हैं। मोदी की एंट्री पर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। उसी पार्टी, उसी मोदी का जो संरक्षक है आरएसएस, उसके प्रमुख कहते हैं जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे पर चुप, खबरदार, सही जगह पे नारे लगाओ। अब भारत माता की जय के नारे को अभी रोकते हैं, जय श्री राम पर आते हैं। ये वो नारा है कि इस देश में इस नारे से अगर खुलेआम कोई ऐतराज करता है तो एक नेत्री, ममता दीदी, एक अकेली है कि खुलेआम, बाकी आड़े, छुपे, ढके कई नेता ऐतराज करते हैं। अब ये ममता बनर्जी के साथ नहीं खड़े नजर आ रहे हैं मोहन भागवत। ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। जरा इसके तह में क्या है वो समझना चाहेंगे हम आपसे। देखिए आशीष, इसके तह में एक ही बात है हुँ, कि ना मोहन भागवत अंधभक्त है, ना ममता अंधभक्त है। हुँ, ये अंधभक्तों का खेल है हुँ, और इन अंधभक्तों के इस नारों से उनके हुँ, आका अतिशय प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि आप टेलीविजन डिबेट में यदि किसी ने कोई उल्टा सवाल पूछ लिया हुँ, तो उसका जवाब नेता नहीं दे पा रहा तो उसके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। हुँ, हुँ, आपके पास कोई भी जवाब नहीं है किसी प्रश्न का, तो आपके पास एक ही उत्तर है, जय श्री राम। अरे भाई, ये चाइना ने जो जमीन दी अपनी, कहा जय श्री राम, नारा लगाइए हुँ, श्री राम का, फालतू की बात करते हैं, चाइना हुँ, चाइना करते रहते आप। क्या होता है महंगाई, क्या होता है आत्महत्या किसानों की, जय श्री राम बोलिए। हुँ, जय श्री राम वाकई एक मजाक हो गए, जो आस्था का प्रतीक है इस देश में, जो एक रोल मॉडल है हर पुरुष के लिए, समाज के लिए, उसका राजनीतिकरण करके इन्होंने मजाक बना लिया। हुँ, और मजाक इतना बना लिया कि अब इनके मुंह से जब राम निकलता है तो लोगों को मरा मरा सुनाई देता है। हुँ, यही हाल अयोध्या में हुआ, यही हाल पूरे अवध में हुआ। लोकसभा के चुनाव में लोगों ने दिखा दिया हुँ, कि राम को मत बेचो। आपकी औकात क्या है, आपके पास है क्या देने के लिए, जनता को रोड मैप क्या है वो दे दीजिए। आपने किया क्या है 10 साल में, उसका हिसाब दीजिए। हर बारे में जय श्री राम मत कहिए। जय श्री राम का नारा, जय श्री राम ये पवित्र नाम है।
हम्म। हर जगह कोई भी बीजेपी का आयोजन हो, जय श्री राम। महाकाल की सवारी निकल रही, जय श्री राम। हम राम का नाम भी कोई कहीं किसी भी जगह उठे छूटे लेते हैं क्या? पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे, हम्म। जय संविधान किसी ने बोला, हम्म। जय झारखंड बोला तो उसको स्पीकर एकदम डांट पड़ता कि ये बदतमीजी नहीं चलेगी। हम्म। शपथ लेने आए हो, शपथ ले लो। हम्म। और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो अरे ये क्या है? बार बार नारे लगा के आप बाकी लोगों को राम विरोधी बताने का प्रयास करते हैं, जो कि नहीं हम्म। है। ममता जी ने क्या कहा था? ममता दीदी क्यों नाराज हो गई थी? सुभाष चंद्र बोस पर एक कार्यक्रम था। हम्म। सुभाष चंद्र बोस तो बंगाल के सुपुत्र हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं होगी तो कौन होगी? हम्म। ये नकली सुभाष चंद्र बोस की जो नए खरीदार और दुकानदार निकल आए हैं। जब सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में भी जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो दीदी ने बोला ये तो राजनीतिक आयोजन हो गया। हम्म। देखिए, श्री राम का नारा मतलब राजनीतिक आयोजन। हम्म। राम को इतना बदनाम किया इन लोगों ने। बोला ये तो आपका आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है, बीजेपी का आयोजन है, हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट का आयोजन थोड़ी है। क्या रंग संघ में रोज शाखा में नारे लगते हैं क्या श्री राम के? संघ की शाखा में नरेंद्र मोदी जी ने तो शाखा भी ज्वाइन की होगी ना। हाँ। तो जो प्रार्थना होती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसके बाद क्या जय श्री राम का नारा लगता है? सवाल ये है। अब मोहन भागवत को राम की गरिमा बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा, हम्म। क्योंकि यदि ममता जी ने राम के नारे को ऐतराज जताया तो उसको मुसलमान धार्जिन बता दिया कि मुसलमानों के प्रति प्रेम रखने वाली महिला है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रति इसका प्रेम है, ये राष्ट्रद्रोही है क्योंकि ये राम के नारे से नाखुश होती है। हम्म। हर जगह एक जगह होती है। मोदी जी आए जय श्री राम, अमित शाह आए जय श्री राम, नड्डा जी आए जय श्री राम। जय श्री राम हैज बिकम अ पॉलिटिकल स्लोगन। हाँ। और ये बात संघ चालक भी समझ गए थे। तो संघ चालक पहली बार आज उतरे हैं, जय श्री राम के नारे पे डपट लगाई है उन्होंने। तो चित्रांश, ये राम की गरिमा में जो आस्था है उसको बचाने के लिए उन्होंने किसी ना किसी को तो बोलना था। हम्म। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यदि मैं और आप ये कहूं कि ये जय श्री राम का नारा की जगह नहीं है तो हमें नसीहत दी जाती है कि आपका नाम बदलिए, मुसलमान धर्म स्वीकार कीजिए, मस्जिद में जाइए, हम्म। यदि राम के नाम से आपको इतना परहेज है तो। सवाल राम के नाम का परहेज का नहीं है, सवाल राम मंदिर बनने का नहीं है, सवाल राम के प्राण प्रतिष्ठा की नहीं है। सवाल है अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हो जब ये धर्म संगत नहीं है? सवाल वो है। लेकिन इन सारे जो सवालों के राम को बीच लाया है उसी को लाएंगे, ये स्लोगन राम के नाम की आप राजनीति में देते हैं। ऑब्जेक्शन इसका, इनके बाप का राम है क्या? हम्म। हम्म। राम की फ्रेंचाइजी ली है इन्होंने। अरे राम तो इनके जैसे झूठ बोलने वालों के साथ कभी से रहेगा ही नहीं। वो तो एक वचनी सत्य वचनी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन भाऊ, राम राम के नाम के पीछे एक जो बड़ा सवाल छिपा हुआ है, वो सवाल है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति को हम लोग जितना देख पाए, नरेंद्र मोदी बात 1000 साल बाद की भले करते हैं कि 1000 साल बाद का भारत कैसा होगा, 2047 का कैसा होगा, लेकिन उनकी चिंता हमेशा आज शाम और कल की सुबह होती है कि कल हाँ, सुबह हमारी कोशिश रहेगी कि नहीं, आज शाम रहेगी कि नहीं। जबकि संघ, वहीं पर संघ जो है, संघ आज शाम और कल सुबह की चिंता से ज्यादा 20 साल बाद की प्लानिंग करता है। मैंने अब मैंने क्या यही पर कहा? सवाल जो है भाऊ, जो सवाल है
वो ये कि क्या संघ को मोदी और शाह तो आज किसान देख रहे हैं, क्या संघ को डाउट है नीतीश पर क्योंकि वो बड़ा माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या नीतीश पर, नायडू पर डाउट है? और एक मैं और आंकड़ा रखूँगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिला कर के ये 2 एक एटीएम इस्तेमाल कर रहा है, एक का पता ही नहीं रहता कि कब किस करवट सोएगा। दोनों मिला के 28 होते हैं। ममता अकेले 29 सांसद हैं, 29 अकेले। कहीं ये रिप्लेसमेंट की कोई थियरी तो नहीं है क्योंकि संघ जो सोचता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो कभी सोचता और करता नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं? देखिए देखिए आशीष, जितना मैं संघ को समझ पाया हूँ, हो सकता है कि हुँ, मेरे से ज़्यादा संघ को समझने वाले कई कुपढ़ होंगे, हुँ, मैं वो दावा नहीं कर सकता। हुँ। संघ का कोई भी जो गोल है वो शॉर्ट टर्म नहीं है। हाँ। संघ आने वाले 100 साल का प्लानिंग करके बैठा है। हुँ, संघ में ये जो मोहन भागवत जी है, ये नहीं इमेजिन करते कि आने वाले 100 साल तक वही संघ चालक रहेंगे। हुँ, उनके उनके पहले जो संघ चालक थे, उन्होंने एक गोल सेट किया था 100 साल का। हुँ, उसकी पूर्ति करते-करते वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद संघ चालक मोहन भागवत बने। ये रिटायर्ड हो जाएँगे, दूसरे संघ चालक आएँगे, गोल सेट है हुँ, और उसको समय लगता है, वो जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं। अभी जो प्रयास चल रहा है पूरा संघ का, वो भाजपा को बचाने का है। हुँ, भाजपा ही बर्बाद हो गई है, हुँ, संगठन नेस्तनाबूत हो गया है। जो संघ के शाखाओं से निकले हुए स्वयंसेवकों की डिसिप्लिन्ड पार्टी थी, वो अराजकता का भंडार हो चुका है। फ्री फॉर ऑल है और हुँ, वही अराजकता और बदतमीजी इस लेवल पे आ गई है कि नड्डा जी यहां तक बोल गए कि हमको संघ की भी जरूरत नहीं। चलो हटो, हुँ, हुँ, ये पिता को डिसोन करने वाली बात है। तो पिता को बच्चों को लाइन पे तो लाना होगा। संघ को यह पता है कि संघ के पास ऐसा उम्मीदवार है हुँ, जो गुजरातियों की जगह लेगा, तो इस एनडीए से ज्यादा जन समर्थन उसके पास होगा। हुँ, ये 295 पे है, 292 पे है। यदि कोई नया आदमी जो संघ के मन में है वो आता है, तो वो 300 क्रॉस करेगा। हुँ, वो यकीनन करेगा। मोदी और मतलब अमित शाह, ये टारगेट नहीं है चंद्रबाबू का, हुँ, ये टारगेट नहीं है नीतीश का। हुँ, नीतीश का टारगेट बिहार में अपने वजूद को जम बचाना है और चंद्रबाबू का जो टारगेट है, वो अपनी कई सालों बाद मुख्यमंत्री पद पे वापस आ गए हैं, अब इसको कंटिन्यू रखना है, हुँ, प्रदेश की तिजोरी भरना है। हुँ, वो तो कोई भी मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा तो वो काम करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, कंपनी का चेयरमैन बदलने से डीलरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी बदलते हैं। हुँ, भाई आपने महिंद्रा की डीलरशिप ले ली, कल महिंद्रा की जगह कोई दूसरा भी चेयरमैन बन गया, तो डीलरशिप तो वही रहती है, हुँ, टर्म्स एंड कंडीशन वही रहते हैं। तो प्रधानमंत्री कोई भी हो, चंद्रबाबू और नीतीश का टर्म्स एंड कंडीशन वही है, वो फुलफिल करते रहेंगे, वो ठीक है। लेकिन वो अराजकता फैलाने वाला नहीं होगा, वो संगठन को बांधने वाला होगा, संगठन को अपने फायदे के लिए नेस्तनाबूद करने वाला नहीं होगा। हुँ, वो संघ के विचार का होगा कि 100 साल का टारगेट मेरे पास भी है। मैं प्रधानमंत्री हूँ 2-3 साल के, 1-2 टर्म के लिए, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। हुँ, लेकिन मैं लगातार प्रधानमंत्री बनूँ, सत्ता का भूख इतनी मैं बढ़ाऊँ, ऐसे कुछ उद्योगपति पालूँ कि जिनके लिए मुझे लगातार दिन-रात सरकारें गिराना पड़ रही है, सरकारें बनाना पड़ रही है, मीडिया खरीदनी पड़ रही है, मीडिया को दबाव में लाना पड़ रहा है। ये सारे झगड़ा किसके लिए है? लगातार सत्ता में बना रहने के लिए ना। हुँ, तो संघ का गोल कहाँ है इसमें? संघ का गोल एक ताकतवर भाजपा थी। सत्ता में रहने के लिए इन्होंने भाजपा का ही बलि दिया। संगठन चरमरा गया। इतना विद्रोह मैंने इतने साल से राजनीति कवर कर रहा हूँ। पिछले 30 साल से दिल्ली में हूँ। लेकिन मैंने इतना गड़बड़ झाला नहीं देखा कभी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन एक एक भाजपा में इतना फ्री फॉर ऑल नहीं देखा हूँ। हुँ, तो अभी क्या है, अभी मोहन भागवत जी को ये पता है, देखो 292 पे तो सरकार है।
हम्म, नीतीश बाबू वो रहेंगे, उनको उसकी चिंता नहीं है। हम्म, उनके पास लॉजिस्टिकली है, जैसा आपने कहा कि ममता अकेली आ जाएगी उतनी सीटें हम्म, लेके, हम्म, ममता भी आ जाएगी और ये चंद्रबाबू भी आ जाएंगे, हम्म। क्योंकि संघ जिसके नाम का विचार कर रहा है उसमें चंद्रबाबू का भी योगदान मैं यही सवाल करने वाला था आपसे कि ये जानकारी भी छनते छनते आई जाती है। जानकारी है कि जो संघ और संघ के तरीके से तौर तरीके से चलने वाले जो नेता हैं, जिनको संघ चाहता है कि आगे बढ़ें, उन नेताओं के साथ चंद्रबाबू की बड़ी करीबी है। और है। मैंने उनके साथ चंद्रबाबू की करीबी का मतलब है कि संघ के साथ करीबी है, यानी नरेंद्र मोदी से जो संबंध चंद्रबाबू के हैं, वो सरकारी संबंध है, वो एटीएम और एटीएम पे हाँ जो हाँ जाता है हाँ, वो वो संबंध है, पॉलिटिकल कंपल्शन है। कंपल्सन है। चंद्रा बाबू ने किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस के चेयरमैन से बात करते हुए कहा कि माय रिलेशन विद मोदी जी इज पॉलिटिकल कंपल्शन। हाँ, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। हम्म, हम्म। तो इट्स संघ के नथिंग टू साथ डू उनके विद संबंध संघ के साथ उनके संबंध करीबी हैं। ममता की करीबी बात संघ से जुड़े नेताओं के साथ अगर मैं सीधा कहूं तो संघ से जुड़े या संघ के प्रिय नेताओं के साथ प्रिय नेता। ममता ममता बनर्जी की बात 2024 के चुनाव से पहले भी जो भीतर से कुछ खबरें आ रही थी, वो खबरें थी कि अगर बीजेपी विदाउट मोदी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है, विदाउट मोदी, मोदी के अलावा कोई और फेस, तो तो ममता ममता के बनर्जी शब्द उनको थे उनको ये, ऐतराज नहीं। हाँ, ममता के शब्द थे, दादा आपके लिए तो मैं मेरी पार्टी भी मर्ज कर सकती हूँ। यही मैंने पूछा कि कहीं ये एक मैं बड़ी आशंका पे जा रहा हूं, जो सवाल शुरू में होना चाहिए था सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मोहन भागवत का स्टैंड अभी रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था, रिप्लेसमेंट के बजाय एक मजबूत सरकार बनाए, मोदी मुक्त सरकार बनाए, मोदी युक्त नहीं, अब मोदी के बगैर देखिए, सरकार, क्या इस दिशा में भी सोच रहा है क्या संघ संघ? संघ संघ इस दिशा में भी सोचता है कि यदि कल जबरिया रिटायर्ड करवाया गया मोदी जी को, तो पार्टी हम्म, में टूट भी हो सकती है। हम्म, हम्म, पार्टी में एक धड़ा है, हम्म, संघ में भी एक धड़ा था, अभी उनका भी इलाज प्रोग्राम कर दिया है, मोहन भागवत जी ने हम्म, इलाज कर दिया हम्म, उनका। हम्म, जो ये लोग कहते थे कि भाई मोदी पैकेज में है, हम्म, संघ के अब 10 काम करेगा तो फिर 15 काम अपने भी करेगा, वो 15 कामों की तरफ आप दुर्लक्ष्य करो। हम्म, संघ का काम संघ का ये सोच था, मतलब मोहन भागवत जी और टीम का ये सोच था कि आप 10 हम्म, संघ के काम करते हो, वो ना करो तो ठीक है, लेकिन हम्म, 15 जो काम जिससे देश बर्बाद हो रहा है वो मत करिए, जिससे पार्टी बर्बाद हो रही है वो मत करिए। हम्म, तो जो हम्म, प्रतिनिधि सभा की जो अभी बैठक हुई केरल में, उसमें कई लोगों का इलाज हुआ है। हम्म, लेकिन अब कल यदि सपोज मोदी के साथ 50 सांसद चले जाते हैं, हम्म, भाई गुजरात के 26 आप सोचो कि पूरे के पूरे चले जाएंगे, 25 के 25 हम्म, चले गए, हम्म, तो फिर क्या? इसलिए एक बड़ा एनडीए का गठन दिखेगा। भाई यदि हम्म, गुजराती सारे सांसद मोदी जी के साथ चले जाते 25 के 25, तो फिर जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं नेता, उसके भी पूरे सांसद आ जाएंगे, खड़े पीछे खड़े हो जाएंगे, हाँ, हाँ, चाहे हाँ, किसी भी राजनीतिक दल के हो, क्योंकि उनके राज्य को प्रधानमंत्री पद मिल रहा है। हम्म, तो इक्वेशन तो पूरा करेंगे। देखिए, संघ कच्चा गेम नहीं खेलेगा, संघ पक्का गेम खेलेगा। और आज की नारे वाली बात, ये नसीहत थी अंध भक्तों को हम्म, कि संघ के स्वयंसेवक रहिए, अंध भक्त मत बनिए। अभी ये मैं कुल मिला जुला कई करके संघ वही हरियाणा अपने में आप दूर घूम तक रहे, प्लान का एक पोर्शन समझ आप था। आप हरियाणा में घूम रहे हैं, आप हरियाणा हम्म, में जो संघ से जुड़े हुए लोगों से पूरे पूछिए, हम्म, वो लोग कहते हैं कि हम संघ से हैं, लेकिन इस बार हम हम्म। बीजेपी को मदद नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने नहीं बहुत नहीं, प्रताड़ित संघ किया के है लोग तो लोगों बड़े को। निराश हैं। संघ के लोग अरे भाऊ सुबह पार्कों में आ रहे हैं, और पार्क में वो जितने देर टहलते हैं उतने देर अपनी सेहत के लिए टहलते हैं, लेकिन भाजपा की सेहत के लिए नहीं टहल रहे हैं आजकल वो, नहीं नहीं, नहीं तो वही संघ वही के वही लोग भाजपा की सेहत के लिए टहलते थे। हाँ, तो हम्म, ये जो मैंने देखा,
जो डिफरेंस देखा मैंने, हम्म, तो इस डिफरेंस से एक बात तो तय होती है कि लोग बोलते हैं कि हम बीजेपी ने बहुत तारीफ किया। कौन सी बीजेपी? वर्तमान में बीजेपी कौन है? अमित शाह और मोदी जी है, और कौन है बीजेपी? हम्म, और अब तो अमित शाह ही है, यदि मैं कहूं तो। हम्म, हम्म, तो कुल मिलाकर जब बीजेपी में इतना व्यक्तिवाद हावी हो गया, ये कांग्रेस की याद आ गई वो दिन आपको? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया हो गया। हाँ, और मतलब अब इतना अंधभक्ति इतने लेवल पे चली गई कि मोदी जी भारत, भारत मोदी जी, अमित शाह भारत, भारत अमित शाह, ही तो ठीक है। भारत का विकास जब अडानी हो गए, हम्म, और आपके यूट्यूब के ही मित्र आपके, जो उस चित्रांशी और अशोक वानखड़े और तमाम उस लोगों को गद्दार कह रहे हैं क्योंकि आप अडानी पे सवाल उठा रहे हैं। जब इस देश में अडानी का नाम विकास हो जाए, अडानी दाय हाँ, नेम डेवलपमेंट, अडानी ही विकास है, जब ये हो जाए उस दिन आप अंधभक्तों की इंतहा देखिए। इतना व्यक्तिवाद छावी हावी हो गया है। तो फिर कलेक्टिव नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व की जो बात भाजपा का बेसिक कंसेप्ट था, सामूहिक नेतृत्व, वो कहा गया। और जब व्यक्ति विशेष छा जाता है, भारत का विकास अडानी, भारत मोदी, भारत की सुरक्षा अमित शाह, तब तानाशाह का जन्म का प्रोसेस शुरू होता है। हम्म, संघ किसी भी तानाशाह को अपने नीचे पनपने नहीं देगा। मेरे शब्द ध्यान से सुनिए आप। हम्म, 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 संघ अपने पैरेलल तानाशाह को खड़ा होने नहीं देगा। संघ। और इसीलिए इसीलिए आज जो लोग ममता बनर्जी को गद्दार कहते थे, ममता दीदी को जो लोग हिंदू विरोधी, मुस्लिम कहते थे, आज उन लोगों को मैं सवाल पूछता हूं, मोहन भागवत जी को क्या कहेंगे? हाँ, ये सवाल, इस पर तो जवाब देना होगा आप लोग को। आइए कमेंट बॉक्स में आप दीजिए जवाब। जवाब दीजिए आज, हाँ, बताइए और आप, क्या मोहन और भागवत भी ममता दीदी की जगह पे हैं? हम्म, क्योंकि ममता दीदी बेचारी कुछ कर नहीं पा रही तो वॉकआउट कर गई। हम्म, मोहन भागवत जी ने एक खस के दिया, हम्म, चुप रहो। हम्म, कहीं भी कुछ नारे लगाने लगते हैं, हर नारे की एक जगह होती है। हम्म। खैर, आज जो है मिड डे मुद्दा में हम लोग देर हो गए काफी, भाव भी बाहर हम्म, हैं, मैं भी बाहर ऑफिस से, तो उस देरी के लिए क्षमा हम मांगते हैं। और समझते हैं। आप लोग के सामने ही मैं भाव से निवेदन भी करता हूं कि जो ये संघ ने एक लंबी प्लानिंग की है, एग्जिट प्लान बनाया, एग्जिट प्लान तैयार किया है, इस एग्जिट प्लान को सामने लाने का वक्त हो चला है। क्योंकि जब नहीं, आप करेंगे जब जय करेंगे श्री राम पर नसीहत दे दिया करेंगे मोहन कर भागवत देंगे। ने, मैंने तो क्या इस कहा एग्जिट आपको? प्लान। हाँ, अभी अभी ये दो राज्यों के नतीजे आने दीजिए। हाँ, एग्जिट प्लान भी जो भाऊ के पास है, जो भाऊ को पता है, मतलब ये नहीं कहता कि मुझे सारी चीजें पता है, हो सकता है कुछ चीज मुझे से गलत भी आ जाए मेरे से, लेकिन लॉबिंग बहुत जबरदस्त शुरू हुई है। एक लॉबी इसलिए तैयार हुई है कि राजनाथ सिंह को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। हम्म, हम्म। इसके राजनाथ लिए सिंह के लोग, दौर में, राजनाथ सिंह के दौर में भाजपा कहां से कहां गई, कहां से कहां उड़ी, हाँ, सबको हाँ, पता है। ये लाएंगे हम लोग, जल्द ही कोशिश करेंगे, जो है इसको लाएं, चाहे डायरेक्ट हिट या एक्सरे के जरिए आप तक लाएं। एग्जिट प्लान क्या है, कैसे विदाई होगी, विदाई समारोह कैसा होगा, विदाई समारोह में मुख्य अतिथि इतना कौन होगा। इतना जरूर बता देता हूं मैं आशीष कि हाँ, मैसेज चला गया है हाँ, तो कि उस आप गौरवमय हम्म, तरीके से हम्म, रिटायरमेंट लेंगे तो बाकी बचा हुआ समय बहुत ही अच्छा गौरवमय तरीके से बना रहेगा। गौरव कहते हैं हम लोग के आप यहाँ आप शुद्ध। अडवाणी बनने का प्रयास मत कीजिए।
हाँ। आपने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है पार्टी के लिए, जबरिया रिटायरमेंट करने के लिए मजबूर मत करिए। गाँव में कहते हैं हम लोग के यहाँ कि बस यही कोशिश करो कि बुढ़ापा अच्छा निकल जाए। तो यही संदेश है कि अब कोशिश करो कि बुढ़ापा अच्छा निकल जाए। उसी के लिए है सारा प्रयास, कसमकस। संघ भी चाहता है कि बुढ़ापा अच्छा निकल जाए मोदी जी का। खैर इजाज़त दीजिए, लेकिन मोहन भागवत का ये संदेश जो देखने में सिर्फ ये लगता है कि नारे लगाने के लिए जगह ठीक नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सोच है, बड़ी योजना है। संघ की योजनाएँ ऐसे ही होती हैं, जो दिखती नहीं हैं और उसमें आवाज़ नहीं होती है। कहते हैं वो ऐसी चोट जिसमें आवाज़ ना हो, ऐसी मार जिसमें आवाज़ ना हो, ऐसी होती है। इजाज़त दीजिए हमें, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में हम कल फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार। नमस्कार।